का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं तो जान लीजिए आप अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने से शरीर अंदर से खोखला हो रहा है और ये सुबह सुबह चाय और कॉफी स्वीट पॉइजन का काम करती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे 100 साल पहले लोग दुश्मनों को मारने के लिए उनके खाने में जहर मिलाया करते थे और ऐसा जहर मिलाते थे जो उनके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता था। वही काम आज के समय में चाय और कॉफी कर रही है। चाय और कॉफी के स्थान पर आप इस हर्बल पानी को पी सकते हैं। इस हर्बल पानी को तैयार करना बहुत ही आसान है। इस हर्बल पानी के जितने ही गुणगान किया जाए उतना ही कम है। यह हर्बल पानी हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट बनाता है और हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन है, हमारा लीवर, किडनी, छोटी आंत और बड़ी आंत को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके साथ साथ इस हर्बल पानी को बनाने में जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है वो चीजों में दोस्तों कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कितने प्रकार के पानी है और इसे ये भी जानेंगे ये मौसम के हिसाब से हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। गर्मी में दूसरे टाइप का हर्बल पानी, बारिश में दूसरा हर्बल पानी, ठंडे में दूसरा हर्बल पानी। यानी कि जब ये हम मौसम के हिसाब से इस पानी का सेवन करेंगे तो हमारा शरीर मौसमी बीमारियों से, मौसमी संक्रमण रोग से भी दूर रहेगा। तो चलिए पहले पानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला पानी गर्मी के हिसाब से, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गर्मी के मौसम में आप देखते हैं हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी की अक्सर शिकायत होती है। इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा यह हर्बल पानी। इसे तैयार कैसे करना है? आपको दोस्तों चाहिए 2 कप पानी या 1 कप पानी ले लीजिए। इस 1 कप पानी को किसी मिट्टी के बर्तन में डाल करके उसी में ये 2 चीजें डाल दीजिए। अगर आपको थायराइड से संबंधित समस्या है, सुबह पेट में जलन होती है, गैस, एसिडिटी बनती है, भूख नहीं लगती है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है, तो 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ, चम्मच की बात करें तो छोटी चम्मच से जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, धुल करके 1 कप पानी या 2 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, जब आप चाय और कॉफी पीते हैं उस समय चाय और कॉफी नहीं लेना है। इसी पानी को आप पी जाइए और पीने के बाद जो धनिया और सौंफ है इसे चबा चबा के आप खा सकते हैं। पहला तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं पीना चाहते हैं, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसमें 1 कप पानी और बढ़ा दीजिए, ये पानी 2 कप कर दीजिए। अब इसे दोस्तों उबाल दीजिए, खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। 2 कप पानी, जब 1 कप पानी रह जाए, इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए। जितने दिन तक गर्मी है तो आपके पेट में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है उस सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेगा, अंदर से इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देगा। ये पहला पानी है। दूसरा पानी, अगर आपको बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी बन रही है तो धनिया, सौंफ तो है ही है, इसी में आप आधा चम्मच जीरा ऐड कर दीजिए। 3 चीजें मिला दीजिए। अब इन 3 चीजों को रात में भिगो करके और सुबह उबाल करके आप पीजिए तो गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए जो आप पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेवेप्राजोल, डोमप्रिडोन या एंटासिड सिरप या एंजाइम सिरप ले रहे हैं
उन सारी अंग्रेजी दवाओं से आपको छुटकारा दे देगा। इसे आप पूरे गर्मी के दिनों भर पी सकते हैं। किसे नहीं पीना है? गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका सेवन न करें तो बेटर है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। वैसे वैसे भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके किचन के मसाले हैं और किचन के मसाले आपके डेली खाने में प्रयोग होते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात कर लें बारिश का। गर्मी के बाद बारिश आता है। बारिश में कई सारे संक्रमण रोग होने के चांसेस रहते हैं। जैसे जैसे ही बारिश आता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। उस समय रोज सुबह आप चाहे तो इसका पानी पीजिए, तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। अब इस पानी को बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 कप पानी आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों तुलसी की 4 से 5 पत्तियां डाल दीजिए। तुलसी की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। और इसी में आपको डाल देना है 2 से 3 दाना काली मिर्च, 2 से 3 पीस हरी इलायची। इसे खून करके उस पानी में डालिए और उस पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। डाल के इस पानी को खूब उबालिए। 2 कप पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बच जाए, इसे रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, तो आपको जो वायरल संक्रमण है उससे छुटकारा मिलेगा। गैस एसिडिटी से भी छुटकारा दिलाएगा। अंदर के जो ऑर्गन है उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करेगा। सबसे बेस्ट है। और दूसरे भी कर सकते हैं। अगर आपको गैस एसिडिटी जिस दिन बन रही हो, या आपके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है, आपके जोड़ों में, कमर में दर्द है, तो आप इस पानी को पी सकते हैं। दूसरे पानी को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी। इसी में आपको 2 चुटकी अजवाइन का बिया डाल देना है। अजवाइन का बीज आता है। और दोस्तों आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, आधा चम्मच जीरा। और दोस्तों थोड़ा सा मेथी दाना डाल के इस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते उबलते 2 कप पानी जब 1 कप पानी पी जाए, बच जाए, तब आप इस पानी को पी सकते हैं। ये सब पानी पीने में थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा। सावधानी क्या है? इस पानी को पीने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इस पानी को पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तब आपको रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलेगा। अब इसके बाद बारिश के बाद कौन सा समय आता है? ठंड का समय आता है। अब ठंड के दिनों में हमें क्या करना है? ठंड के दिनों में दोस्तों आपको चाहिए 2 कप पानी, और इस 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून के डाल दीजिए। 2 से 3 लौंग डाल दीजिए। 2 से 3 काली मिर्च डाल दीजिए। 2 से 3 हरी इलायची डाल दीजिए और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। स्लो आंच पे पकने दीजिए। 1-2 कप पानी पकते पकते जब 1 कप पानी रह जाए, तब इसे आप उतार दीजिए और रोज सुबह खाली पेट पीजिए। तो ठंडी के दिनों में जो आपको ठंड लगती है, ठंड कम लगेगी। पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। गैस कब्ज एसिडिटी को भी दूर करने में मदद करेगा। आपके शरीर में अगर काम करने की वजह से थकावट आ गई है, तो दोस्तों अदरक में क्या पाया जाता है? जिंजरोल पाया जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करेगा, दर्द को दूर करेगा। तो सबसे बेस्ट है। तो इसे रोज सुबह आप खाली पेट पी सकते हैं पूरे ठंडी के दिनों पर। या दूसरा भी काढ़ा आप पी लीजिए। कभी अदरक वाला पीजिए, कभी इस दूसरे पानी को आप पी सकते हैं। दूसरा पानी बनाना भी बहुत आसान है दोस्तों। चलिए वो दूसरा पानी क्या है वो भी जान लेते हैं। दूसरा पानी है दोस्तों, आपको 2 कप पानी चाहिए और इसी में डाल देना है आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर। दोस्तों दालचीनी कौन सी लेंगे? पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, जिसे सिंगार वाली दालचीनी कहते हैं। 3 नामों से जानी जाती है। इस दालचीनी को लाइए, सुखाइए, पाउडर बना के कांच के डिब्बे में रख दीजिए। इसी में से आधा चम्मच पाउडर, आधा चम्मच की बात करें तो 2 से 3 ग्राम पाउडर उसी में आपको पानी में डाल देना है।
इसी में आप डाल दीजिए थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल दीजिए और एक दो हरी इलायची डाल दीजिए। गर्मी के दिनों में तुलसी की पत्ती मिलती है, ठंडी के दिनों में तो मित्रों 2-3 तुलसी के पत्ते भी डाल के उबाल दीजिए। अब कुछ दिन आप अदरक वाला पहला पानी पीजिए, आप कुछ दिन इसे पीजिए, तो दोनों पानी आपको फायदेमंद है। या दोस्तों तीसरा पानी भी जान लेते हैं। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, आपको डायबिटीज बढ़ी हुई है, तो एक और पानी आप तैयार कर सकते हैं। उस पानी को बनाने के लिए 2 कप पानी चाहिए। अब उसी में दोस्तों आपको 1 चम्मच मेथी का दाना डाल देना है। मेथी में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है और डायबिटीज वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो 1 चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए, आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, 2 चुटकी अजवाइन डाल के इस पानी को खूब उबालिए। पानी उबलते उबलते 2 कप पानी जब 1 कप पानी बच जाए, तो इस पानी को आप रोज सुबह खाली पेट पिएंगे तो कुछ ही दिनों में डायबिटीज कंट्रोल होगी। आपके जोड़ों में, कमर में, गांठों में कहीं दर्द है उस दर्द को दूर करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। इस पानी को आप रोज सुबह खाली पेट पी सकते हैं। तो आप अपनी बीमारी के हिसाब से, अगर आपको दोस्तों कोई बीमारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो हम उससे संबंधित पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे और आप दोस्तों विश्वास मानिए, ऐसा कर करके आप उस बीमारी से मुक्ति भी पा सकते हैं। दोस्तों ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना की जा सके। ये आज आप लोगों को एक बहुत ही रहस्य की बात बता रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी असाध्य रोग नहीं होता है जो ना ठीक किया जा सके। अगर जन्म होने के बाद हमारे शरीर में बीमारियां हुई है और वो बीमारियां हमारे गलती के कारण हुई है, हमारे गलत लाइफ स्टाइल के कारण हुई है, हमारे गलत दिनचर्या को अपनाने के कारण हुई है, तो हम उस बीमारी को शरीर से रिमूव कर सकते हैं। जिस कारण से बीमारी हुई है उस कारण को दूर करके